आपातकाल की बरसी पर उठी लोकतंत्र की पुकार। गरुड़ में काला दिवस पर गरजी आवाजें। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज आपातकाल की 50 वारसी पर कार्यक्रम रहा। 25 जून एक ऐसा दिन जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया है। आज ही के दिन साल 19 को देश में आपातकाल लगाया गया था। उस निर्णय ने न सिर्फ संविधान की आत्मा को झकझोर दिया, बल्कि पूरे देश की जनता को भय, दमन और असहायता की अंधेरी रातों में धकेल दिया। इस काले दिवस की बरसी पर गरुड़ के सरस्वती शिशु मंदिर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन भाजपा मंडल अध्यक्ष DK जोशी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र नहीं बल्कि एक डरावना शासन था। उन्होंने याद दिलाया कि प्रेस की स्वतंत्रता छीनी गई, लाखों लोग जेलों में डाल दिए गए और जनता की आवाज को बेरहमी से दबा दिया गया। इच्छा प्रकोष्ठ संयोजक नंदन सिंह अलमिया ने अपने संबोधन में संविधान के अनुच्छेद 352 का उल्लेख करते हुए बताया कि किन परिस्थितियों में आपातकाल लगाया जा सकता है और कैसे 1975 में उसका दुरुपयोग हुआ। उन्होंने कहा कि 25 जून न सिर्फ एक तारीख है, बल्कि चेतावनी है कि लोकतंत्र की रक्षा हमेशा सजग रहकर ही की जा सकती है। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभा गाड़िया, विधायक प्रतिनिधि भास्कर दास, जिला महामंत्री वे कार्यक्रम संयोजक संजय परिहार और घनश्याम जोशी और गरुड़ के तीनों मंडल अध्यक्ष सुनील दोसाद, DK जोशी और दिनेश बिष्ट, ल अध्यक्ष महेश बिष्ट सहित नगर क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर एक भावुक क्षण तब आया जब भाजपा मंडल उपाध्यक्ष राजेंद्र नेगी ने अपने परिवार की आपातकाल से जुड़ी पीड़ा साझा की। उन्होंने बताया कि उनके दादा जिनखोला निवासी भूतपूर्व सैनिक किशन सिंह नेगी ने आपातकाल के विरोध में आवाज उठाई थी, जिसके चलते उन्हें 15 दिन तक जेल में रहना पड़ा। उन्होंने सिर्फ लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह दंश झेला। उस समय उनके परिवार को सामाजिक और मानसिक रूप से भी काफी कुछ झेलना पड़ा। राजेंद्र नेगी ने कहा कि वह दर्द आज भी उनके परिवार की स्मृति में जीवित है और यही वजह है कि लोकतंत्र उनके लिए केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि भावना है। कार्यक्रम में महिलाओं की भी सशक्त भागीदारी देखने को मिली। मंच पर महिला मंडल अध्यक्ष जानकी पांडे, पूर्व नगर पंचायत प्रत्याशी ललित वर्मा और भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अनीता आर्य की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी ने लोकतंत्र के मूल्यों को लेकर अपने विचार रखे और महिलाओं की भूमिका को लोकतंत्र की रक्षा में अहम बताया। यह कार्यक्रम न सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मृति को ताजा करने का माध्यम बना, बल्कि इसने यह भी साबित किया कि लोकतंत्र की नींव जनता के साहस, जागरूकता और बलिदान पर टिकी होती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस आयोजन के जरिए यह संदेश दिया कि लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों के विरुद्ध हर दौर में एकजुट होकर खड़ा होना जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अपना 25 जून 1975 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री है कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी ने अपने आपातकाल जबरदस्ती इस देश पर थोपा था। कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था, कोई ऐसा राष्ट्रीय संकट नहीं आया था, लेकिन उसके बाद भी उस समय की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने केवल और केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए जो आपातकाल थोपा था, तो उस आपातकाल का जो है 50 वर्ष जो पूर्ण होने पर जो है यहाँ पर उसकी निंदा के लिए जो है जगह जगह भारतीय जनता पार्टी ने संविधान हत्या दिवस के रूप में इसको मनाया है। उसी के निमित्त आज ये गरुड़ में भी एक कार्यक्रम रखा गया था। लोगों को पता चले कि आपातकाल में कितना क्रूर और कितना निर्दयी जो है व्यवहार कांग्रेस की सरकार ने हमारे देश के लोगों के साथ किया था। 1 लाख लोगों को जो है जबरदस्ती, जिनका कोई कसूर नहीं था, जेलों में बंद करने का काम किया और ऐसे युवा जिनकी उस समय जो है 18-19 साल उम्र थी, उनकी भी जबरदस्ती उस समय नसबंदी कर दी और जो है बड़े बड़े जो मीडिया हाउस थे उनकी जबरदस्ती बिजलियाँ काट के जो है अखबार और प्रेस को जो है उसकी स्वतंत्रता छीनने का काम किया और न्यायपालिका के जो है अधिकारों का हनन किया। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सबके अधिकारों का जो हनन करके जो इंदिरा गांधी जी ने उस समय ये काम किया था, तो हम भारतीय जनता पार्टी उसकी घोर भर्त्सना करती है और संविधान हत्या के रूप में हम इसको प्रतिवर्ष देश में मनाते हैं, ताकि देश के लोगों को पता चले कि कांग्रेस की मंशा क्या रही है। कांग्रेस की मंशा केवल यही रहे कि हमेशा इस देश में एक ही परिवार का राज रहे और एक ही परिवार जो है सत्ता
है कि सुख का आनंद ले और लोकतंत्र से उसको कोई लेना देना नहीं है। इसी के निमित्त आज यहाँ कार्यक्रम एक आयोजित हुआ था। जैसा कि आप सबको विदित है कि जो हमारा जो संविधान है उसको छलनी और उसका कत्ल करने का काम जो हमारी उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा किया गया और 1975 में हमारा आपातकाल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ज़बरदस्ती थोपा गया, तो उसको आज 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। आप सब जानते हैं वो विभीषिका थी जो हमारे आम जनमानस के मन में एक बहुत ही बुरा अध्याय छोड़ के गई है। उसी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी द्वारा संगोष्ठियों का आयोजन करने का निर्देश हमें जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे और हमारे जो बूथ स्तर पे आयोजन करने का जो आदेश है वो प्राप्त हुआ। तो उसी के निमित्त ये आज संगोष्ठी हमारे इस शिशु मंदिर के प्रांगण में हुई थी, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में माननीय PMGSY के जो उपाध्यक्ष हैं शिव सिंह बिज जी थे और हमारी अध्यक्षता हमारी जो जिले की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती प्रभा गड़िया जी ने की। आप सब जानते हैं 66 से 71 का दौर था। कई जो आदेश आए माननीय न्यायालय के द्वारा उनका अनुपालन माननीय जो प्रधानमंत्री जी थी उनके द्वारा किया गया और उसको दरकिरार करने का प्रयास किया गया। सारे जो उस टाइम के जो जज थे जिसमें जिन्होंने आदेश पारित किया था कि आप जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन कर रही हैं, ऐसे जजों को भी हटाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। उसके बाद 71 का दौर आया जब हमारे जो आप जानते हैं जो उस उक्त जो चुनाव हुए थे उसमें प्रधानमंत्री जी को कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया कि उनने अपने धन बल का प्रयोग करके चुनाव जीता हुआ है और सरकार को ये आदेश दिया गया कि उसको बैठने का हक नहीं है। उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी जो उनका एक आप जानते थे उनका अपने उनको एक बहुत आक्रोश था और उनके मन में एक इच्छा थी कि वो सदैव उस सत्ता में बनी रहे और प्रधानमंत्री रहें। उनने उसको दरकिनार करके इस देश पे आपातकाल लागू करा। हमारे छात्रों को, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, हमारे विभिन्न जो हमारे पत्रकार बंधु थे जिन्हें हम चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, उनके अधिकारों को हनन करने का काम करा, उनको प्रताड़नाएं दी, उनको जेल में डाला। ऐसा कुकृत्य उक्त सरकार द्वारा किया गया, उक्त प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तो इन संगोष्ठियों का उद्देश्य यही है कि आम जनमानस को ये बताया जाए कि जो सरकारें थी जो आज संविधान की कॉपी लेके उस संविधान की कॉपी लेके विधानसभाओं हमारी लोकसभा में घूमते रहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन क्या बोलते हैं संविधान का हनन कर रही है, संविधान के साथ खेल रही है और उन लोगों द्वारा हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसलिए आम जनमानस को ऐसी इस बारे में उनको जागरूकता रहे। इन संगोष्ठियों का आयोजन करा। मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा हमारे गरुड़ मंडल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जो गरुड़ मंडल के महामंत्री हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वरिष्ठ जैसे, उनने इस कार्यक्रम में मेरे को भी आमंत्रित करा। इसके लिए बहुत बहुत आपातकाल को लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं चूँकि भारतीय लोकतंत्र को किस तरह से अघोषित करने का काम और भारतीय लोकतंत्र का जो काला अध्याय जो कांग्रेस ने लगाया उस लोकतंत्र पर, उस लोकतंत्र के उस काले अध्याय को चूँकि 25 जून को जो आपातकाल लगाया था उसके निमित्त आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज बात पर लोकतंत्र खतरे में बताने वाले लोगों ने इस काला अध्याय को उनको देखना होगा, किस तरह से अपनी राजनीति को बचाने के लिए, किस तरह से अपनी पार्टी को बचाने के लिए और किस तरह से अपनी पार्टी को आम जन में ज़बरदस्ती थोपने का काम किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने करा, वो हम आपातकाल के रूप में हम लोग देखते हैं। जिस तरह से देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के लोगों को जेल में ठूंसकर, छात्रों पर अत्याचार करके, छात्रों को जेलों में बंद करके, जिस तरह से मीडिया की आवाज़ को दबाकर मीडिया को सेंसर करने का काम कांग्रेस द्वारा करा गया। कांग्रेसियों ने उस आपातकाल को याद करना चाहिए, उस वक्त को याद करना चाहिए जो उनकी सरकार द्वारा करा गया। और आज बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बात में बदनाम करने से पहले कांग्रेसियों ने उससे सीख अपने आप को उस अध्याय को भी देखना होगा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आज देश भर में काम कर रहे हैं, उनके कार्यों से जहाँ आम जनता में खुशी है, जहाँ आम जन एकदम प्रधानमंत्री जी के कार्यों को अपना मोहर लगाने का काम कर रखा है, बार बार प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बना रहे हैं।
तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के कामों को देखकर कांग्रेस के लोग डरे हुए हैं और वो बार बार प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं पुनः उन्हीं लोगों से निवेदन करूंगा कि वो 1975 का वो दौर, 1975 से 77 का वो दौर देखें, जिस तरह से राजनारायण जी ने उनके इंदिरा जी के जो सदस्यता थी उसको चैलेंज करके और जिस तरह से माननीय न्यायालय ने उनकी सदस्यता को रद्द करने का काम करा, अपने सदस्यता को रद्द होते देख जिस तरह से उन्होंने आपातकाल लगाने का काम करा, उससे इनको सबक लेना चाहिए। मैं पुनः कांग्रेसियों से निवेदन करूंगा कि उनको सद्बुद्धि भगवान दे और इस तरह के प्रधानमंत्री जी के कार्यों जो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो देश को आगे बढ़ाने का काम करें, उनको सहयोग करें।